नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से जरूरी कार्ड हैं जो हर नागरिक को बनवाने चाहिए। जी हाँ साथियों, आज हम जानेंगे 15 सबसे जरूरी कार्ड जो हमारी और आपकी पहचान, रोजगार और सरकारी लाभ से जुड़े हैं। दोस्तों वीडियो को पूरा देखे जाना, आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं और आपको सरकारी लाभ लेने से कोई नहीं रोक सकता। बने रहिए दोस्तों इस वीडियो के साथ। और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आधार कार्ड के बारे में। जी हाँ साथियों, आधार कार्ड आज के समय में एक जरूरी डॉक्यूमेंट है। आधार कार्ड के बिना हमें किसी सरकारी योजना का भी लाभ नहीं मिलता है। साथ ही वर्तमान समय में राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार की तरफ से जितने भी योजनाओं के रुपए भेजे जाते हैं वो आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जाते हैं, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से रुपए भेजे जाते हैं। साथियों आधार कार्ड एक पहचान का प्रमाण पत्र है, एक यूनिक आईडी जो पूरे भारत में पहचान और पते का प्रमाण पत्र है। साथ ही सरकारी योजनाओं के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य है, जैसे सब्सिडी योजना, जनधन योजना, एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी है। साथ ही बैंकिंग सुविधाओं के लिए, चाहे वो बैंक खाता खोलना हो या फिर किसी भी प्रकार की केवाईसी हो, उन सब के लिए आधार कार्ड जरूरी है। डिजिटल वेरिफिकेशन के लिए आधार कार्ड जरूरी है, यानी कि मोबाइल नंबर, पैन कार्ड आदि से लिंक करके डिजिटल सत्यापन में आधार कार्ड जरूरी है। साथ ही आसान दस्तावेजी प्रक्रिया है, यानी कि विभिन्न सेवाओं के लिए डॉक्यूमेंटेशन सरल बनाता है। यानी कि अगर आप पैन कार्ड बनाना चाहते हैं तो आधार कार्ड से बना सकते हैं, पासपोर्ट बनाना चाहते हैं तो केवल एक आधार कार्ड से बना सकते हैं। इसी तरह से लगभग सभी प्रकार के जो भी आईडी कार्ड है वो आधार कार्ड से ही बन रहे हैं। जिसका भी आधार कार्ड नहीं बना वो अपना आधार कार्ड कैसे बना सकता है, तो अपने नजदीक किसी भी आधार नामांकन केंद्र है, यानी कि सीएससी सेंटर, बैंक या पोस्ट ऑफिस में जो आधार नामांकन केंद्र है, उस आधार नामांकन केंद्र के द्वारा बिल्कुल फ्री में, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो, अपना नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आधार कार्ड बनवाने के लिए सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट है जन्म प्रमाण पत्र। साथियों आधार कार्ड नंबर प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग एक यूनिक नंबर होता है और एक व्यक्ति का केवल एक ही आधार कार्ड बनता है। साथियों 2 नंबर है पैन कार्ड। साथियों पैन कार्ड हमारे लिए आज के समय में बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है, यानी कि पैन कार्ड का मतलब है प्रत्येक व्यक्ति का एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है और एक व्यक्ति का केवल एक ही परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, यानी कि एक व्यक्ति का केवल एक ही पैन कार्ड होता है। साथियों वर्तमान में पैन कार्ड के बिना हम किसी प्रकार का कोई लोन नहीं ले सकते, किसी भी बैंक में हम खाता नहीं खुलवा सकते हैं। साथियों पैन कार्ड क्यों जरूरी है, तो आयकर, इनकम टैक्स भरने के लिए पैन कार्ड जरूरी है। सभी बैंकों में खाता खोलने के लिए पैन कार्ड जरूरी है। एफडी अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए खाता जरूरी है। किसी प्रकार की पैन कार्ड से संबंधित केवाईसी करना चाहते हैं तो उसके लिए पैन कार्ड जरूरी है। साथ ही अगर आप अपने बैंक खाते से 50,000 रुपए से ज्यादा का लेन देन करते हैं तो पैन कार्ड की जरूरत होती है। अगर आप क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं तो पैन कार्ड जरूरी है। साथ ही दोस्तों बिजनेस या फिर नौकरी में टैक्स रिकॉर्ड के लिए भी पैन कार्ड जरूरी है। साथ ही बहुत सारी ऐसी सरकारी सब्सिडी योजनाएं हैं जिनमें पैन कार्ड की जरूरत होती है, यानी कि अगर आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भरते हैं और अगर आपकी छात्रवृत्ति 50,000 रुपए से ज्यादा की है तो आपको पैन कार्ड की जरूरत होगी। तो दोस्तों जिसका भी पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, जो व्यक्ति अपना पैन कार्ड बनवाना चाहता है वो घर बैठे अपने मोबाइल से बना सकता है। पैन कार्ड के लिए 2 ऑफिशियल वेबसाइट है, UTI ITSL और एक है NSDL। इन दोनों वेबसाइटों के द्वारा आप अपना पैन कार्ड बनवा सकते हैं। पैन कार्ड बनवाने के लिए केवल एक आधार कार्ड की जरूरत होगी। आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। EKYC के द्वारा और डिजिटल ई-साइन के द्वारा आपका पैन कार्ड बन जाएगा। पैन कार्ड के लिए केवल आपको लगभग 110 रुपए का पेमेंट करना होगा। 7 से 15 दिन के अंदर आपके घर पर PVC कार्ड वाला पैन कार्ड मिल जाएगा और ई पैन कार्ड आपको लगभग 12 घंटे के अंदर आपकी ईमेल आईडी पर मिल जाएगा। साथ ही इस वीडियो में आपको 15 कार्ड के बारे में बता रहे हैं। जो भी कार्ड आपका नहीं बना है उस कार्ड का नाम आपको कमेंट में टाइप कर देना है, हमारी तरफ से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। साथियों 3 नंबर है राशन कार्ड। राशन कार्ड भी एक जरूरी डॉक्यूमेंट है, यानी कि हर परिवार का राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए और राशन कार्ड अगर बना हुआ है तो आपको कई सारी सरकारी योजनाओं में भी लाभ मिलता है। यानी कि राशन कार्ड से आपको क्या क्या फायदे मिलते हैं सबसे पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद में बताएंगे राशन कार्ड बनता कैसे है। तो साथियों अगर आप सस्ते दर पर राशन जैसे गेहूं, चावल, चीनी आदि सरकारी दरों पर लेना चाहते हैं तो आपका राशन कार्ड बना हुआ होना चाहिए और राशन कार्ड को खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वाकर आप चावल, चीनी, गेहूं ले सकते हैं। साथ ही दोस्तों राशन कार्ड पहचान और निवास का प्रमाण पत्र है, यानी कि एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ भी है, तो सरकारी दस्तावेजों में भी काम आता है। साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए भी राशन कार्ड जरूरी है, जैसे उज्ज्वला योजना, पेंशन योजना जैसी योजनाओं में लाभ लेने के लिए, छात्रवृत्ति योजना में
में लाभ लेने के लिए भी राशन कार्ड जरूरी है। साथ ही अगर आप बैंक खाता खोलना चाहते हैं तो अपने राशन कार्ड को एड्रेस प्रूफ और आईडी प्रूफ के लिए भी लगा सकते हैं। साथ ही स्कूल या फिर कॉलेज में प्रवेश या फिर छात्रवृत्ति के लिए भी राशन कार्ड जरूरी है। अगर राशन कार्ड बना हुआ है और अगर आपका परिवार गरीबी रेखा से नीचे आता है, बीपीएल है, तो आपको कई सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी योजनाओं के अंतर्गत आपको पक्का मकान मिलता है। अब हम आपको बताते हैं राशन कार्ड बनता कैसे है। तो साथियों, राशन कार्ड आज के समय में डिजिटल बनता है और राशन कार्ड ऑनलाइन बनता है। यानी कि राशन कार्ड बनवाने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरा जाता है। अपने राज्य की खाद्य आपूर्ति विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर अपने नजदीक कार्यालय है, वहां से अपना राशन कार्ड बनवा सकते हैं। सीएससी सेंटर से राशन कार्ड बनवा सकते हैं। राशन कार्ड बनवाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे? तो राशन कार्ड मुखिया की पासपोर्ट साइज की कलर फोटो की जरूरत होगी। राशन कार्ड में जितने भी परिवार के सदस्य जोड़ना चाहते हैं उन सभी के आधार कार्ड की फोटोकॉपी जरूरत होगी। साथ ही निवास का प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। साथ ही राशन कार्ड मुखिया के बैंक खाते की पासबुक की फोटोकॉपी की जरूरत होगी। तो साथियों, इन सभी डॉक्यूमेंटों के साथ खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जो आपके राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट के द्वारा आप राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं और अपना राशन कार्ड बना सकते हैं। अगला है आयुष्मान कार्ड। जी हां साथियों, आज के समय में आयुष्मान कार्ड बना हुआ होना जरूरी है। साथियों, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनता है। आयुष्मान कार्ड पूरे भारत में मान्य है। आयुष्मान कार्ड का सबसे बड़ा फायदा यह है कि 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर साल मिलता है। परिवार में जितने भी व्यक्ति हैं उन सब का अलग अलग आयुष्मान कार्ड बनता है। आयुष्मान कार्ड से चुनिंदा सरकारी और निजी अस्पताल में 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। साथियों, आयुष्मान कार्ड से कैशलेस इलाज मिलता है। भर्ती, सर्जरी, जांच आदि का खर्च सरकार की तरफ से उठाया जा रहा है। साथ ही देश भर में आयुष्मान कार्ड मान्य है, कहीं भी इलाज करवाया जा सकता है। साथ ही गरीब और जरूरतमंद परिवारों को प्राथमिकता है। एसईसीसी डेटा के आधार पर पात्रता है। साथ ही दोस्तों, इस आयुष्मान कार्ड से 1500 से ज्यादा बीमारियों का इलाज शामिल है। यानी कि कैंसर, किडनी, हार्ट, सर्जरी से संबंधित इलाज भी इस आयुष्मान कार्ड से बिल्कुल फ्री में इलाज किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं आयुष्मान कार्ड बनता कैसे है। तो साथियों, आयुष्मान कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर आपको जाना है। आपको अपनी पात्रता जांचना है, अपने मोबाइल नंबर टाइप करना है, ओटीपी भेजना है, ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई करना है। अगर आप पात्र हैं तो अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद में आपका आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि अपने नजदीक किसी भी सीएससी सेंटर पर जाकर आप चेक करवा सकते हैं कि आपका परिवार आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र है या फिर नहीं है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड उन्हीं का बन रहा है जो एसईसीसी डाटा में जो पात्र परिवार हैं उन्हीं के आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। अगला है ABHA कार्ड, यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट होता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति का एक डिजिटल हेल्थ आईडी होता है। साथियों, जिस तरह से हमारा बचत खाता होता है, हमने बचत खाते में कितने रुपए जमा किए, कितने रुपए हमने बचत खाते से निकलवाए हैं, ये सभी जानकारी हमारे बचत खाते में होती है। इसी तरह से ये हमारे स्वास्थ्य की जानकारी के लिए एक डिजिटल आईडी है। यानी कि हम जिस भी डॉक्टर को चेकअप करवाएंगे, जो भी हम दवाइयां लेंगे, जो भी एक्सरे जांच करवाएंगे, ये सभी जो जांचें हैं, दवाइयां हैं, ये डिजिटल रूप से इस ABH कार्ड में सेव रहती है। तो साथियों, ABHA कार्ड यानी कि आभा कार्ड डिजिटल हेल्थ आईडी है। आपकी सभी मेडिकल रिपोर्ट, पर्ची और टेस्ट एक ही जगह पर स्टोर रहते हैं। साथ ही कहीं भी इलाज में मददगार है। यानी कि अस्पताल में डॉक्टर आपकी सहमति से रिपोर्ट देख सकते हैं। साथ ही पेपरलेस मेडिकल इतिहास रहता है। यानी कि इलाज का पूरा इतिहास मेडिकल रूप से सुरक्षित रहता है। साथ ही तेज और सटीक इलाज में सहायक है। साथ ही सरकारी हेल्थ स्कीम में इसको जोड़ना भी आसान है। यानी कि ABH कार्ड है, उसे आयुष्मान कार्ड से जोड़ा गया है। तो आयुष्मान कार्ड जिस व्यक्ति का बना हुआ है उसका ABHA जो कार्ड है यानी कि आभा कार्ड है वो ऑटोमेटिक बनाया जा रहा है। तो साथियों, ABH कार्ड है वो हमारे हेल्थ आईडी है। यानी कि एक डिजिटल रूप से स्वास्थ्य से संबंधित जो जानकारियां होती है वो सेव रखी जा रही है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं ABHA यानी कि आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी कार्ड है वो कैसे बन रहा है। तो सबसे पहले आपको आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करना है। उसके बाद में क्रिएट ABHA कार्ड पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पूछे जाएंगे, मोबाइल नंबर टाइप करना है, ओटीपी भेजना है।
ओटीपी टाइप करना है, वेरीफाई कर देना है। उसके बाद में जिसका भी ABHA कार्ड बनाना चाहते हैं उसका आधार नंबर टाइप करेंगे, आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजना है, ओटीपी टाइप करके वेरीफाई कर देना है। तो आपका ओटीपी वेरीफाई होते ही आपका ABHA कार्ड है वो बन जाएगा, आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी एक डिजिटल ID कार्ड है। साथ ही इस वीडियो में जो आपको 15 कार्ड के बारे में बताया जा रहा है, इन सभी 15 कार्डों की ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगला है श्रमिक कार्ड। जी हाँ साथियों, श्रमिक कार्ड भी एक जरूरी कार्ड है, यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले जो भी श्रमिक है उसका श्रमिक कार्ड बना हुआ होना चाहिए, क्योंकि श्रमिक कार्ड से श्रमिकों से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ मिलता है। कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ श्रमिक कार्ड से मिलता है। साथ ही मजदूरी सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा भी श्रमिक कार्ड से मिलते हैं। साथ ही बीमा पेंशन योजनाओं का लाभ भी श्रमिक कार्ड से मिलता है। रोजगार सहायता और कौशल विकास भी श्रमिक कार्ड से मिलता है। साथ ही कामगारों का रिकॉर्ड डिजिटल होता है, जिसमें सुविधा और भी बेहतर श्रमिक कार्ड से मिलती है। साथ ही श्रमिक कार्ड से छात्रवृत्ति भी मिलती है। अब हम आपको बताते हैं श्रमिक कार्ड बनता कैसे है। तो साथियों, श्रमिक कार्ड अपने राज्य की श्रम सेवा पोर्टल के द्वारा आप ऑनलाइन खुद बना सकते हैं या फिर अपने नजदीक किसी भी CSC सेंटर से अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। श्रमिक कार्ड के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, तो आधार कार्ड, फोटो, रोजगार प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक आदि डॉक्यूमेंट के द्वारा आप अपना श्रमिक कार्ड बनवा सकते हैं। साथियों, अगला है ई-श्रम कार्ड। ई-श्रम कार्ड केंद्र सरकार का है, पूरे भारत में मान्य है। सबसे पहले हम बात करते हैं ई-श्रम कार्ड से क्या फायदे मिलते हैं। तो साथियों, ई-श्रम कार्ड से 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। ई-श्रम कार्ड भी बिल्कुल फ्री में बन रहा है। साथियों, असंगठित क्षेत्र में कामगारों को सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-श्रम कार्ड बना हुआ होना जरूरी है, यानी कि जो भी असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं उन सब का ई-श्रम कार्ड बना हुआ होना चाहिए, ताकि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता रहे। साथ ही भविष्य में पेंशन योजना यानी कि PM श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के अंतर्गत आप इस ई-श्रम कार्ड से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 60 साल के बाद में आपको 3000 रुपए हर महीने पेंशन मिलेंगे। साथ ही सरकार की तरफ से आर्थिक मदद और रोजगार के अवसर भी ई-श्रम कार्ड से दिए जा रहे हैं। ई-श्रम कार्ड बनाने का उद्देश्य क्या है, तो एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाना, यानी कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वालों का एक डिजिटल डाटा तैयार करना, ताकि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए नई योजनाएं लागू की जा सके, सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जा सके। अब हम बात करते हैं ई-श्रम कार्ड बनता कैसे है। तो साथियों, ई-श्रम कार्ड बिल्कुल फ्री में बनता है। ई-श्रम कार्ड एक डिजिटल ID कार्ड है, यानी कि एक UN नंबर वाला श्रमिकों के लिए डिजिटल ID कार्ड है। ई-श्रम कार्ड बनाने के लिए आपको ई-श्रम पोर्टल पर जाना होगा, रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद में असंगठित क्षेत्र में काम करने वाला कोई भी श्रमिक अपना ई-श्रम कार्ड बना सकता है, जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच में है। अपने मोबाइल नंबर टाइप करना है और अपने मोबाइल नंबर पर OTP भेजना है। आधार नंबर टाइप करना है, आधार नंबर से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP भेजना है, वेरीफाई करना है और उसके बाद में आपका डिजिटल ई-श्रम कार्ड बन जाएगा। आप अपना ई-श्रम कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, ई-श्रम कार्ड बनाने के लिए आपके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर की जरूरत होगी। साथियों, अगला है ABC कार्ड, यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। ये छात्रों के लिए एक बहुत जरूरी ID कार्ड है, यानी कि जब भी विद्यार्थी 12वीं पास करता है उसके बाद में कॉलेज में एडमिशन लेता है तो उस समय ABC कार्ड बनवाना जरूरी होता है। साथियों, छात्रों के अकादमिक क्रेडिट्स ऑनलाइन सुरक्षित इस ABC कार्ड में रहते हैं। साथ ही कोर्स बदलने या फिर कॉलेज ट्रांसफर में क्रेडिट ट्रांसफर आसान होता है। साथ ही इस ABC कार्ड से मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम का भी लाभ मिलता है। साथ ही नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फ्लेक्सिबल लर्निंग को भी सपोर्ट करता है। और ABC कार्ड में हम जितनी भी डिग्रियां प्राप्त करते हैं ये डिजिटल रूप से सुरक्षित रहती है। अब हम बात करते हैं कि ABC कार्ड बनता कैसे है। तो साथियों, ABC कार्ड बिल्कुल फ्री में बनता है। ABC पोर्टल पर जाकर आप अपने मोबाइल नंबर, आधार नंबर टाइप करके OTP भेजकर वेरीफाई कर आप अपना ABC कार्ड बनवा सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि डिजी लॉकर में आप ABC कार्ड सर्च करके अपना ABC कार्ड जनरेट कर सकते हैं। साथियों, अगला है ड्राइविंग लाइसेंस। आज के समय में वाहन चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस का बना हुआ होना बहुत जरूरी है। कानूनी रूप से वाहन चलाने की अनुमति ड्राइविंग लाइसेंस देता है। साथ ही सरकारी पहचान पत्र के रूप में भी ड्राइविंग लाइसेंस को काम में लिया जाता है। साथ ही पते का प्रमाण पत्र और उम्र का प्रमाण पत्र के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस का उपयोग लिया जाता है। साथ ही बीमा क्लेम, ट्रैफिक नियमों से जुड़े हुए मामलों में भी ड्राइविंग लाइसेंस का बना हुआ होना बहुत जरूरी है। साथ ही दोस्तों, भारत और कुछ अन्य देशों में अंतर्राष्ट्रीय लाइसेंस के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस मान्य है।
अब हम आपको बताते हैं ड्राइविंग लाइसेंस बनता कैसे है। तो साथियों, परिवहन सेवा ऑफिशियल पोर्टल से आप अपना नया ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले लर्नर लाइसेंस बनता है, जो 30 दिन के बाद में आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, वर्तमान में जो ड्राइविंग लाइसेंस दिए जा रहे हैं वो डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस दिए जा रहे हैं, पीवीसी कार्ड पर प्रिंट होकर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दिए जा रहे हैं। दोस्तों, अगला कार्ड है यूडीआईडी कार्ड, यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड। दिव्यांग जनों के लिए पहचान पत्र का डिजिटल आईडी कार्ड है। सरकारी योजनाओं और सुविधाओं जैसे छूट, पेंशन, स्कॉलरशिप का लाभ इसी कार्ड के द्वारा मिलता है। साथ ही दवाइयां, यात्रा यानी कि रेल, बस, हवाई में इस आईडी कार्ड से छूट मिलती है। साथ ही डिजिटल रिकॉर्ड रहता है, यानी कि बार बार मेडिकल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। जो भी दिव्यांगजन है वो अपना यूडीआईडी कार्ड जरूर बनवाएं ताकि उनको सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही देश भर में ये कार्ड मान्य है, कहीं भी पहचान और लाभ के लिए उपयोगी है। अब हम आपको बताते हैं यूडीआईडी कार्ड है वो बनता कैसे है। तो ऑफिशियल वेबसाइट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उस वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है। अप्लाई फॉर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि यूडीआईडी कार्ड पर क्लिक करके ऑनलाइन फॉर्म भरकर यूडीआईडी कार्ड बना सकते हैं। यूडीआईडी कार्ड यानी कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड है वो बिल्कुल फ्री में बन रहा है और सरकार की तरफ से अलग अलग जगहों पर शिविर लगाकर भी कार्ड बनाए जा रहे हैं। अपने नजदीक सीएससी सेंटर से भी यूडीआईडी कार्ड बनवा सकते हैं। अगला है नरेगा जॉब कार्ड। जी हां साथियों, मनरेगा जॉब कार्ड भी आज के समय में एक जरूरी डॉक्यूमेंट है जो हर परिवार को साल में 100 दिन का रोजगार की गारंटी देता है। साथ ही न्यूनतम मजदूरी के अनुसार सीधा बैंक खाते में भुगतान होता है। स्थानीय स्तर पर काम जैसे सड़क, तालाब, साफ सफाई आदि का काम मिलता है। गांव के गरीब परिवारों को आर्थिक सुरक्षा इस जॉब कार्ड से मिलती है। साथ ही सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता मिलती है, जैसे आवास योजना, शौचालय योजना का लाभ सबसे पहले जॉब कार्ड वालों को दिया जाता है। साथ ही डिजिटल जॉब कार्ड से काम और मजदूरी का रिकॉर्ड भी पारदर्शी रहता है, यानी कि आपने जॉब कार्ड से कहां पर काम किया, कितने दिन काम किया, आपको कितने रुपए मिले, ये भी आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। जॉब कार्ड बनता कैसे है? तो जॉब कार्ड आप अपनी ग्राम पंचायत से बनवा सकते हैं। जॉब कार्ड बनवाने के लिए आपको आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज की फोटो, राशन कार्ड की जरूरत होगी, आय प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। तो दोस्तों, इन सभी डॉक्यूमेंटों की फोटोकॉपी जमा करवाकर आप अपनी ग्राम पंचायत की कार्यालय से अपना नया वाला जॉब कार्ड बनवा सकते हैं। जॉब कार्ड बनने के बाद में रोजगार के लिए फॉर्म भर सकते हैं। साथियों, अगला है किसान क्रेडिट कार्ड। जी हां साथियों, किसानों के लिए एक जरूरी डॉक्यूमेंट है किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड से कम ब्याज दर पर खेती के लिए लोन मिलता है। बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई आदि खर्चों के लिए तुरंत पैसे उपलब्ध होते हैं, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड से बीज, खाद, कीटनाशक, सिंचाई आदि के लिए लोन मिल जाता है। साथ ही एटीएम कार्ड की तरह इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही जरूरत के समय पैसे निकलवा सकते हैं। फसल बीमा और सरकार की योजनाओं से भी जुड़ा होता है। साथ ही लोन चुकाने पर ब्याज में छूट भी मिलती है, यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड से हम जितने भी रुपए का लोन लेंगे और समय पर अगर भुगतान करेंगे तो हमें ब्याज में भी छूट मिलती है। अब हम आपको बताते हैं किसान क्रेडिट कार्ड बनता कैसे है। तो अपने नजदीक किसी भी बैंक में जाकर आप किसान क्रेडिट कार्ड का फॉर्म भरकर आप अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। और दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड पर सरकार की तरफ से ब्याज सब्सिडी भी दी जाती है, यानी कि ब्याज में छूट भी दी जा रही है। साथियों, अगला है जन आधार कार्ड। जन आधार कार्ड राजस्थान में एक जरूरी आईडी कार्ड है, यानी कि राजस्थान में जितने भी परिवार हैं उन सभी परिवारों का महिला मुखिया वाला जन आधार कार्ड बना हुआ है। और राजस्थान में जितनी भी सरकारी योजना है उन सभी का लाभ केवल जन आधार कार्ड के द्वारा ही दिया जा रहा है, यानी कि राजस्थान सरकार की सभी योजनाओं का लाभ केवल एक ही कार्ड के द्वारा दिया जाता है, यानी कि जन आधार कार्ड के द्वारा ही दिया जाता है। साथ ही सब्सिडी, पेंशन, राशन, छात्रवृत्ति आदि के लिए भी जन आधार कार्ड जरूरी है। दोस्तों, जन आधार कार्ड परिवार की डिजिटल पहचान है जो सभी सदस्य जन आधार कार्ड में जुड़े होते हैं। साथ ही ई सेवाओं में आसान पहचान और दस्तावेज सत्यापन के लिए जन आधार कार्ड जरूरी है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से, यानी कि डीबीटी के द्वारा जितने भी रुपए भेजे जाते हैं वो जन आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में रुपए भेजे जाते हैं। यानी कि राजस्थान सरकार की जितनी भी सरकारी योजना है और जितनी भी सरकारी योजनाओं के रुपए जो लाभार्थी के बैंक खाते में भेजे जाते हैं वो जन आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में डीबीटी के द्वारा भेजे जा रहे हैं। साथियों, अब हम आपको बताते हैं जन आधार कार्ड बनता कैसे है। तो जन आधार कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप बिल्कुल फ्री में अपना जन आधार कार्ड बना सकते हैं। जन आधार कार्ड नया बनाने के लिए कोई चार्ज नहीं देना होता है।
जन आधार कार्ड में जितने सदस्य जोड़ना चाहते हैं उन सभी के आधार कार्ड और उन सभी की कलर पासपोर्ट साइज की फोटो की जरूरत होती है। साथ ही जन आधार कार्ड में आप जो भी महिला मुखिया बनाना चाहते हैं उसके बैंक खाते की पासबुक फोटोकॉपी की जरूरत होती है। जन आधार कार्ड अपने नजदीक किसी भी ई-मित्र सीएससी सेंटर से भी बनवा सकते हैं। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि सरकार की तरफ से जो 15 जरूरी कार्ड है वो कौन कौन से हैं और आप सरकारी योजनाओं में लाभ कैसे ले सकते हैं, कौन से कार्ड के द्वारा कौन सी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है, कैसे आप कार्ड बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं साथियों आज की जानकारी आपको अच्छी लगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसी आपके काम आने वाले वीडियोस हर दिन लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक लिए बने रहिए हमारे साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।